बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार ऑमलेट पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़ेदार ये पराठा बनकर तैयार होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा। जब आपका कुछ अच्छा खाने को दिल करे तो आप ये पराठा बना सकते हैं। आप ये पराठा अपने बच्चों को लंच बॉक्स में रोल बनाकर भी दे सकते हैं। बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं, इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएगा। तो चलें देख लेते हैं ऑमलेट पराठा मैंने किस तरीके से बनाया है। सबसे पहले इसकी डो तैयार करेंगे। इसके लिए 1 कप हमने खालिस गंदम का आटा ले लिया है, 1 कप मैदा शामिल करेंगे, आधा चम्मच इसमें मैं नमक डाल दूँगी, 1 चम्मच चीनी डाल देंगे और 4 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालें तो आप पहले घी को मेल्ट कर लें, फिर आप इसमें डाल दें। अच्छी तरह सारी चीज़ें हमने मैदे के अंदर मिक्स कर लेनी है। जब आप इसे मिक्स कर लेंगे तो उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करना है और डो को आपने गूंद देना है। अच्छी तरह डो को गूंद ले। पानी आपने एक साथ इसमें नहीं डालना है, वरना जो हमारी डो है पतली हो जाएगी। अब पंच लगाकर आप आटे को 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लें ताकि इसमें कोई भी कुटली लम्स वगैरह ना हो। जब आप आटे को अच्छी तरह से गूंद लेंगे तो उसके बाद आपने इसे आटे को इकट्ठा कर लेना है और इकट्ठा करने के बाद आप इसे कवर करके 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि आटा अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ 10-15 मिनट के लिए। तो आटा यहाँ पे माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। दोबारा से हम आटे को गूंदेंगे। अब इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए गूंदेंगे, फिर से पंच लगाएंगे। इस तरह आटा बहुत नरम और मुलायम हो जाता है, इसमें शाइनिंग आ जाती है और चिकना सा हो जाता है। पेड़े बहुत आसानी से इसके बनते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से डो हमारी सेट हो गई है। अब इसके आप नॉर्मल साइज़ के पेड़े बना लें। मैं पराठे थोड़े छोटे साइज़ के बनाऊंगी तो उसी हिसाब से मैं पेड़े बना रही हूँ। आपने जिस साइज़ के भी बनाने हैं आप उस साइज़ के बना लें। सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब थोड़ा सा हमने मैदा डस्ट करना है और एक पेड़े को उठा के हमने इसकी रोटी बेल लेनी है। हम पराठे क्रिस्पी लच्छेदार बनाएंगे तो उसका पेड़ा 2 बार बनता है। एक बार तो सादा जो मैंने आपको बनाना सिखा दिया है, जैसे हम आम नॉर्मल रोटी के लिए बनाते हैं वैसे पेड़ा बनाए और उसके बाद आपने इसे दूसरे तरीके से बनाना है। इसके ऊपर हम घी लगाएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे फोल्ड करेंगे तो बहुत लच्छेदार हमारा पराठा बनेगा। तो रोटी को मैंने बड़ा सारा बेल लिया है। अब इसके ऊपर मैं ऑयल लगा रही हूँ, आप घी भी लगा लें। घी को मेल्ट करके आप इसके ऊपर फैला दें। इस तरह जब आप पूरी रोटी के ऊपर इसे फैला देंगे तो फिर आपने थोड़ा सा मैदा या आटा डस्ट इसके ऊपर कर देना है। अच्छी तरह कर देंगे, पराठे इस तरह क्रिस्पी बनेंगे। अब इसे फ़ोल्ड करना है। इस तरीके से आप इसे फ़ोल्ड करें, जैसे कपड़े में चुंटे डालते हैं आप इसमें चुंटे डालते जाएं। इस तरह इसकी काफ़ी सारी लेयर बनेगी, लच्छेदार हमारा पराठा बनेगा। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह हमने इसे फ़ोल्ड करना है और उसके बाद आपने इसे पेड़े की शेप दे देनी है। इस तरह आप इसे गोल करते जाएंगे तो ये हमारा लच्छा पराठे का पेड़ा बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं सारे पेड़े बनाऊंगी। ये एक पेड़ा तैयार है, बाकी भी पेड़े हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ सारे पेड़े बनाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। जो पेड़ा हमने सबसे पहले बनाया था उसी को हम पहले बेलेंगे। तो बाकी पेड़े मैं साइड पे रख दूँगी। फिर से थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसकी हमने रोटी बेल लेनी है। जिस साइज़ का आपने पेड़ा बनाना है उसी साइज़ की आप रोटी बेल लें। हल्का हल्का सा आप इसके ऊपर मैदा डस्ट करें ताकि रोटी बेलन के साथ चिपके ना। तो मैं इस तरह हल्का हल्का सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करूँगी और इसे हमने बेल लेना है। बहुत ज़्यादा मैं इसे बारीक भी नहीं रखूँगी और मोटा भी नहीं। और दूसरी साइड पे मैंने तवे को गर्म होने के लिए पहले से ही रख दिया था। जैसे आप रोटी को बेल लेंगे तो उसके बाद आपने इसे तवे के ऊपर डाल देना है। अच्छी तरह जब एक साइड से रोटी पक जाएगी तो आपने इसकी साइड चेंज करनी है। हल्का सा जब इसके ऊपर कलर आ जाएगा तो आप इसके ऊपर ऑयल या घी लगाकर आप पेड़े को अच्छी तरह से पका लें। हल्का हल्का इसके ऊपर जब कलर आएगा, प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक इसे पकाएंगे। चम्मच से आप हल्का हल्का प्रेस करें, इसे अच्छा सा कलर आने दें इसके ऊपर। तो एक साइड से पराठा हमारा माशाल्लाह से पक चुका है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे पका लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ रहा है। तो 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, ये हमारा पराठा अच्छी तरह से पक जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आपको इसकी लेयर भी नज़र आ रही है। इस तरह अलग-अलग से इसकी लेयर बनती है। आप इसे इस तरीके से भी खा सकते हैं, अचार के साथ खा लें, बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये एक पराठा हमारा तैयार हो गया। बाकी भी सारे मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह सारे पराठे हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम ऑमलेट बनाना शुरू करते हैं। ऑमलेट का पहले हम मिक्सचर बनाएंगे। इसके लिए बाउल के अंदर मैं 3 अंडे तोड़कर डाल रही हूँ। आप अगर कम पराठे बनाना चाहते हैं तो आप 2 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 3 इसमें अंडे डाल दूँगी। अब मैंने 1 टमाटर ले लिया था, टमाटर के बीज निकाल लिए थे, 2 सब्ज़ मिर्चें और 1 प्याज चॉप करके ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
अब थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाल देंगे, आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। तो ये हमारा ऑमलेट का मिक्सचर तैयार हो गया है। तो अब हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो पराठे बनाने के लिए तवे के ऊपर आपने पहले ऑयल या घी डाल देना है। मैं 1 चम्मच भर के इसमें डाल दूँगी और जो हमने ऑमलेट का मिक्सचर डाला है उसमें से 2 से 3 चम्मच आपने भर के इसके ऊपर फैला देने हैं। जितना आपका पराठा है उसी हिसाब से आप इसके ऊपर डाल दें। अब पराठे को इसके ऊपर रख देना है और चम्मच की मदद से आपने हल्का हल्का सा प्रेस करना है। तो ये ऑमलेट पूरे पराठे के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा, उतरेगा नहीं। तो पराठे को पहले आप अच्छी तरह पकने दें, उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। तो देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसकी साइड चेंज करेंगे, फिर से हल्का हल्का सा दबाएंगे और मुकम्मल पराठे को आपने फ्राई कर लेना है। फिर से मैं इसके ऊपर घी लगा रही हूँ, तो हल्का हल्का दबाते जाएं। तो ये हमारा माशाल्लाह से पराठा तैयार हो गया। बाकी भी मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए थे, माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बने हैं। तो आप अपने बच्चों को इस तरह रोल बनाकर लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप चाय के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आगे शेयर करें। थैंक यू।